SBI SC ST वेलफेयर ऑफिसर, बहुत बड़ा पोस्ट है बैंक के लिए, हम लोग के लिए। अब हम लोग सब जगह आ रहे हैं और सब जगह दिख भी रहे हैं। ये सब पोस्ट हम लोग के बस की बात नहीं थी, पर हम लोग आ रहे हैं। अब हम उन्हें निमंत्रण करते हैं। धन्यवाद। आज के प्रधान समन्वय परिषद के अध्यक्ष और कमेटी के माननीय सदस्यगण, और आज हम लोगों के बीच में समाज की गरिमा को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने आज तक जितनी जीपीएससी हुई उसमें आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ आए हैं, इसलिए सभी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद और मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने बोलने के पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मेरे चलते 1 घंटा प्रोग्राम लेट हो गया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम कितने समुदाय यहाँ रहते हैं। पुराव मुंडा में पढ़ाई, खड़िया में डोकलोस हो रहा है, वो में मानकी मुंडा आया और माझी प्रगणित आया संथाली में। ये प्रोग्राम शेड्यूल होने के बाद अचानक हमें कॉल आया कि नहीं दुमका जाना है। हमने तहे दिल से 18 तारीख को आया और आप लोग का टाइम से प्रोग्राम कराएंगे, लेकिन जैसे कल ट्रेन में हम लोग उठे और ट्रेन टेका के तहत ट्रेन रुक गई। लेकिन आना था यहाँ, किसी तरह से अरेंज करते, बस चेंज करते जमशेदपुर, वहाँ से गया कि जमशेदपुर के बाद में यहाँ आया, इसलिए देर हुई। हम क्षमा चाहेंगे मैनेजमेंट कमेटी से भी, पार्टिसिपेंट से भी। खुशी की बात ये है, कहते हैं लोग कामयाबी सवेरे के जैसे होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो जितने पार्टिसिपेंट्स आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, आप लोग ने शायद उस कहावत को चरितार्थ किया, रात दिन मेहनत किया, तब आप लोग यहाँ आए हैं। ये पढ़ा समन्वय परिषद का बना हुआ अभी 1.5 साल हो रहा है। हम लोग गांव से भी जुड़ रहे हैं, शहर से भी जुड़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन से भी जुड़ रहे हैं, नए बच्चों से भी जुड़ रहे हैं। आप लोगों को अभी बहुत बड़ा दायित्व मिला कि माँ बाप का, भाई भाभी का, भाई बहन का, वो भी मैनेज करना है और सरकार भी चलाना है आप ही लोग को। कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आए हैं, कार्य रूप में आप ही को करना है, बाकी तो ऑर्डर पास ऊपर से होती है, ओबे करना है। इतनी अहम पोस्ट में आप लोग आए हैं। हम लोग को तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि कोई हम लोग को इस तरह से गुड गाइडेंस दे। नौकरी मिली, जो परिस्थिति में थी, जैसे भी झेला हम लोगों ने झेला, वो चीज आप लोगों पर ना आए, इसीलिए आज हम लोग सम्मान समारोह सब आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में बहुत IAS IPS हैं। किस तरह से काम के दरमियान हर्डल होती है वो लोग बतलाएंगे। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्व वक्ता ने सभी क्षेत्र को कवर कर दिया। आप जहाँ भी काम करें, जो भी असाइनमेंट आपको मिले, आप वहाँ का रूल रेगुलेशन जरूर जानने का कोशिश करें। डायरी रखें कि वो रूल रेगुलेशन क्या बोलता है। अभी आप लोग बहुत ही पारदर्शिता के साथ JPSC क्वालिफाई किए, लेकिन वो तो नहीं, आप पारदर्शिता के साथ आपको काम करने का माहौल मिलेगा। तो उस माहौल में आप लोग को बच के काम करना है और हर जगह काम आएगा जैसे आएगा कि वहाँ का नियम कानून जो है वही आपको बचाएगा। आपने भी बचना है, काम भी एक्सेलेंट करना है। इसलिए जो रूल रेगुलेशन है उसको भी जानना होगा। आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग से भी कोरम पूरा नहीं करें, बल्कि उसको जानने का प्रयास आप करें। संचालिका महोदय ने बहुत सारे हमारे बारे में कहा। हमारे कोई गुरु नहीं थे, लेकिन इतनी ठोकर खाना पड़ा कि हमने विभिन्न पोस्ट पर लड़ के लिया और सर्वमान हमको इलेक्शन करके लोग भेजा।
अभी भी सीनियर सिटीजन होने के बाद हम रात दिन लगे हुए हैं कि झारखंड के परिदृश्य में क्या हो रहा है। कहने के लिए हम लोगों को यहाँ आरक्षण मिली हुई है और आप लोग आरक्षित वर्ग से आए, कुछ अनारक्षित में भी गए। यहाँ झारखंड बनने के बाद मेरे नजर में आप लोग जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करेंगे कि आज तक विभाग वाइज आरक्षण रोस्टर रजिस्टर त्रुटि विहीन नहीं बना हुआ है और सरकार 26% हमको नौकरी दे रही है। राज बनने के बाद में 2012 में पहली बार सरकार डिसीजन लिया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अनरिजर्व में भी रिजर्व कैटेगरी के जा सकते हैं, लेकिन जो नौकरी में है प्रमोशन में गौण रखा, जबकि आरक्षण नीति में वही बोलता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या प्रमोशन हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलेगा। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन और है कि अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ जो नेशनल लेवल काम करती है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ। उस पेड के तहत हमने जानना चाहा कि ये क्या हो रही है। 2020 से मैंने आवाज उठाना शुरू किया। 3/6/2022 को सरकार ने डिसीजन लिया कि अनरिजर्व कैटेगरी में भी रिजर्व कैटेगरी के लोग प्रमोशन में जाएंगे, लेकिन वो होने के बाद भी सरकार में आप लोग भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन ऊपर वाले ब्यूरोक्रेट्स उसको कहीं ना कहीं डेविएट करने का कोशिश कर रहे हैं। सो कॉल्ड हमारे उच्च वर्ग वाले लोग हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, केस को फंसा देते हैं। अभी छोटी सी बात आई कि 52 डीएसपी का भी प्रमोशन हुआ। इसमें ये एसटी एससी कॉन्फेडरेशन का रोल अहम रहा कि हर एक मुद्दे पर सरकार असेंबली से लेके और न्यायपालिका तक जाने के बाद अभी वो मिला 52 कैंडिडेट अभी डीएसपी बने। उसके बाद दुर्भाग्य से आईआरबी एक छोटी नौकरी होती है सिपाही की, उसमें प्रमोशन जब दिया गया तो 114 आदमी कांस्टेबल बनाया गया, वो हवलदार बनाया गया जो सामान्य वर्ग के थे, नियम विरुद्ध गए। हमने उसको अपोज किया और फिजिकली जो भी है होम सेक्रेटरी हो डीजीपी हो सबसे मिलने के बाद उसको कैंसिल किया गया और 114 आदमी एससी एसटी को दिया। अभी तमाम डिपार्टमेंट में इस तरह की बातें चल रही हैं। तो हम लोग को रिजर्वेशन अगर अभी दे देता है सरकार, हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि नहीं नेतागण ये करते हैं, आपके पास जाएंगे, लेकिन नेताजी नेता का दायित्व नहीं निभा रहे हैं कि जो भी हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसको देने के लिए कानून बनाने के लिए गए हैं। वो कानून बनाने के बदले में कहीं भी इन प्रकार में जो बढ़े हुए हैं, अभी अगर बैकलॉग वैकेंसी बढ़िया निकाला जाए तो एससी एसटी को कम से कम इंक्लूडिंग ओबीसी भी हम जोड़ देते हैं, कम से कम होगा तो 2.5 लाख अपॉइंटमेंट होगा। और आरक्षण का फायदा किसको होता है? एक 4th ग्रेड प्यून चपरासी हुआ और कलर, मेजर अपॉइंटमेंट वही होती है जिसको कि आउटसोर्सिंग के जरिए